नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम सब तुगलक वंश की स्थापना और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज मोहम्मद बिन तुगलक जो गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक चलता है। अब हमें जानना क्या है, पहले गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कि इसका मूल नाम क्या है, उपनाम क्या है, उपाधि कौन सी मिली, स्रोत मतलब कौन सी किताब में वर्णन है और किसने क्या कहा है, यह पहले जान लें। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फ़खरुद्दीन है और उपनाम अब्दुल मजाहिद। सत्ता ग्रहण करने के बाद यह नाम रखा था इसने और उपाधि धारण किया था अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण किया था, क्योंकि यह खलीफा को बिल्कुल नहीं मानता था जैसे अलाउद्दीन खिलजी था। जिलिल्लाह है, अपने आप को इसने कहा है बलवन की तरह, यह भी ईश्वर का प्रतिनिधि अपने को पुकारा है, इसके सिक्कों पर लिखा हुआ ऐसा मिला है। और उपाधि इसे उलुग खां की है और इसी को जूना खां भी कहा जाता है। किस स्रोत में इसकी जानकारी मिलती है, तो तारीख़ फिरोज शाही में जो कि बरनी की पुस्तक है, और इब्न बतूता की, जो इब्न बतूता है यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी देता है। इब्न बतूता का जो मूल नाम है वह अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता है। यह निवासी कहाँ का है, मोरक्को का। यह अफ्रीका में पड़ता है और यह भारत में कब आया था, तो 1333 ईस्वी में यह भारत में आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया और 1342 ईस्वी में दूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक मतलब एमबीटी को मोहम्मद बिन तुगलक को द्वितीय यजीद कहा है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक को इसामी ने एक निरंकुश शासक तथा विधर्मी कहा है और इसामी ने इसी मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी व रक्त पिचासू भी कहा है। बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है कि यह विपरीत तत्वों का मिश्रण है, सृष्टि का आश्चर्य बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन बताया है, बरनी ने। एल्फिंस्टन ने क्या कहा, मोहम्मद तुगलक जो है उसमें पागलपन का कुछ अंश था, इसलिए कहा गया क्योंकि इसने जो भी कार्य किए वह असफल होता चला गया था। इब्न बतूता ने कहा कि सुल्तान सबसे ज़्यादा नम्र व ऐसा मनुष्य जो सदा ठीक व सच्चा करने के लिए तत्पर व उत्सुक रहने वाला है, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और जानकारी कि यह गियासुद्दीन जो तुगलक है उसके कुल 5 पुत्र थे और उसमें से एक है मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सबसे बड़ा पुत्र था और इसी का मूल नाम है मलिक फ़खरुद्दीन। खुसरो शाह है, यह शाही घोड़ों का मुख्य पदाधिकारी इसको बनाया था। अब राज्यारोहण के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक का तो कब हुआ, जब उसके पिता गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई, 1325 ईस्वी में। अब जो जूना खां था उसकी उपाधि है उलुग खां, उसी को मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी कहा गया। यह गद्दी पर जब बैठता है तो 40 दिन तक तुगलकाबाद में ही रहा, उसके बाद दिल्ली आया और जब दिल्ली आया तब इसने प्रशासनिक पुनर्गठन करना शुरू कर दिया और उसमें अपने लोगों को अब ये नए नए पद देना शुरू किया। पहले तो जो चचेरा भाई था उस चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बरबक बनाता है। मलिक बैजाद खिलजी जो है उसको कादर खां की उपाधि देता है, लखनौती का वली बनाता है। मलिक अय्याज को ख्वाजा जहां की उपाधि देता है, भवनों का निरीक्षक बनाता है जिसे सहना-ए इमारत कहा जाता है। कमालुद्दीन को सद्र-ए-जहां का पद देता है और दिल्ली के जो संत थे शेख शिहाबुद्दीन उसको दीवान-ए-मुस्त-खराज का प्रधान बनाता है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक इन सबको उपाधि और पद देता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का राजस्व सिद्धांत कैसा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजस्व सिद्धांत निरंकुशता पूर्ण था।
और मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करता है। और बलबन जैसे वह सुल्तान को क्या कहता था? ईश्वर की प्रतिछाया। तो उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने को ईश्वर की प्रतिछाया कहता था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक उलेमा वर्ग को अपने शासन में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं माना कि उलेमा वर्ग हमारे बीच में नहीं आएगा। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी कहा था कि उलेमा वर्ग हमारे शासन सिद्धांत में नहीं आएंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक 1343 ईस्वी में अपने पद की स्वीकृति किससे लेता है? स्वीकृति का मतलब मानपत्र किससे प्राप्त करता है? अल हकीम दुती से प्राप्त करता है। उसके बाद यह मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका उदार शासन प्रबंध था, बहुत टफ नहीं था, उदार था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य इसी का था, सबसे दूर दूर तक साम्राज्य इसका फैला हुआ था। कुल 23 प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं को, निम्न कुल वाले व्यक्तियों को, कोई भी जाति के हो, उन लोगों को उच्च पद प्रदान किया था। सती प्रथा को रोकने का भी कार्य किया था। और धार्मिक नीति में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया था। जैसे साईं राज जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको यह हिंदू था और मोहम्मद बिन तुगलक इस साईं राज को अपना मंत्री बनाया था। दक्षिण का नायब वजीर जो है वो भी हिंदू था। कौन है? रतन। सेहवान का जो राज्यपाल था, सेहवान अर्थात सिंध, वहाँ पर भी हिंदू था और उसी को उपाधि दी गई थी अजीम उस सिंध की उपाधि दे करके उसको वहाँ का राज्यपाल बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने होली में भाग लिया था, पहला सुल्तान था यह दिल्ली सल्तनत का। और इसने जैन जो विद्वान थे जैसे जिन प्रभासूरी, उनसे आधी रात तक बात किया था। जम्बू जी जो थे जैन विद्वान, इनसे भी वह वाद विवाद किया है। जैन विद्वान एक राजशेखर है, उनको संरक्षक दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? अलाउद्दीन का। और मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में हैं, उनके पास गया और उनका दर्शन करता है। बहराइच में सालार महमूद गाजी का दर्शन के लिए जाता है और उनका मकबरा भी बनवाता है। शेख नासिरुद्दीन था, वह चिराग ए दिल्ली, यह इसने कहा था कि सुल्तान सही नहीं है, सुल्तान का विरोधी था यह नासिरुद्दीन। और इसामी, बर्नी, यह सब अधर्मी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक कुछ योजना भी चलाता है। कितनी योजना चलाया था? 5 योजना चलाया था, ऐसा बर्नी का कथन है। आगे देखें कौन कौन सी योजना चलाया है मोहम्मद बिन तुगलक। नवीन योजनाओं में जैसे राजस्व का सुधार है, दोआब में राजस्व वृद्धि था, यह 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक लगाया है। और राजधानी परिवर्तन किया था 1326-27 में। और इसमें किया क्या था कि दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले गया जिसे दौलताबाद कहते हैं, बाद में इसी का नाम कुतुबुल इस्लाम भी रखा गया था। और कृषि की उन्नति का प्रयत्न किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कृषि की उन्नति के लिए इसने दीवान ए कोही की एक विभाग बनाया था, उसका प्रधान अमीर ए कोही कहा जाता है। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक यह जो सूबा था, प्रांत था, उसकी आय व्यय के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया था। शताधिकारी उसमें एक बनाया था। शताधिकारी किस लिए था? यह लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह शेख शिहाबुद्दीन को दीवान उल मुस्तखराज बनाता है और लगान की बकाया राशि वसूलने वाला इसको कहा जाता है। दीवान उल मुस्तखराज का मतलब लगान की बकाया राशि वसूलने वाला। और आबवाब का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कृषि कर है।
जो सिक्का था मोहम्मद बिन तुगलक जो बनवाया है, जो छपवाया सिक्का, तो दिल्ली में जो सिक्का बना उसको तख्त गाहे दिल्ली कहा गया। जो दौलताबाद में सिक्का छापा गया उसको तख्त गाहे दौलताबाद कहा गया। और सांकेतिक मुद्रा अरबी और फारसी भाषा में उस पर लिखा गया, खैर यह असफल रह गया। चीन में भी उसी तरह से जो है कि बनाया गया था, कुबलई खां चाऊ नाम से सिक्का चलाया था, यह उसका सफल हो गया। ईरान में भी उसी तरह से सांकेतिक सिक्का चलाया था, गैखातू खां चलाया था और वह सिक्का उसका असफल हुआ था। दोकानी सिक्का जो है कि चलवाया था और दिनार सिक्का स्वर्ण सिक्का चलवाया था। उसके बाद चांदी का टंका चलवाया था, कांस्य सिक्का चलवाया था और सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया था। दक्षिण भारत की नींव, वहाँ पे दक्षिण भारत में नींव रखी गई थी। कौन सी नींव? चिश्ती सिलसिला का। कौन रखा था? शेख बुरहानुद्दीन ने रखा था। एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन को धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद बिन पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता बनाया था। सोंधर का मतलब एक तरह का कृषि ऋण है। विद्रोह करने वाले लोगों में दिखाया तो इसने जो विद्रोह किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य था तो विद्रोह जरूर हुआ, उसको दबाया गया, लेकिन बहुत से ऐसे प्रांत थे जो स्वतंत्र हो गए थे। जैसे प्रांत स्वतंत्र होने वाले में एक बंगाल है, वह स्वतंत्र राज्य हो गया, शासक वहाँ का शमसुद्दीन था। उसके बाद माबर मदुरा जिसको कहा जाता है वो भी स्वतंत्र हो गया था, यहाँ का शासक एहसान था। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का जो कि बंदी पहले बनाए गए थे काम्पिली विजय के दौरान, और ये बाद में जब इसे दक्षिण भारत में इन दोनों को भेजा जाता है तो वहाँ पर वापस फिर से यह हिंदू बन जाते हैं विद्यारण्य के समक्ष अपने गुरु, और उसके बाद कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर हिंदू राज्य की स्थापना करते हैं जिसे विजयनगर कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण का प्रथम ऐसा राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऐसा राज्य दक्षिण का कौन सा स्वतंत्र हुआ था? देवगिरी। देवगिरी किसके अधिकार में था? तो यह अधिकार में हो गया हसन गंगू के अधिकार में हो गया। और हसन गंगू जब वहाँ पर शासक बना तो अलाउद्दीन बहमन के नाम से, और 1347 ईस्वी में उसी का नाम रखता है बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम विद्रोह तगी के लिए हुआ था जो कि गुजरात में था, और तगी तो भाग कर थट्टा चला गया और मोहम्मद बिन तुगलक भी पीछे पीछे गया, लेकिन 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो गई तो उस समय बदायूं ने क्या कहा कि राजा को अपनी जनता से तथा जनता को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ सृजनात्मक कार्य किए हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि 1341 में चीन में तोमर तिगुन जो कि अपना एक शिष्टमंडल भेजा था, कहाँ पर? बुद्ध मंदिर जो है कि जांच करने के लिए, देखने के लिए हिमाचल प्रदेश में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में सभी विद्रोह हुए थे। उस समय विद्रोहियों को मोहम्मद बिन तुगलक ने उपाधि दिया था। विद्रोहियों को क्या कहा? अजीज कह के पुकारा। बर्नी की जो पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, यह पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी गई। उस समय जो कवि था वह बद्र ए चाच था, बदरुद्दीन कहा जाता है, और दीवान ए चाच के नाम से और शहनामा नाम से पुस्तक लिखते हैं। शहनामा समर्पित कर देते हैं किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और दिल्ली का जो राय पिथौरा है उसको तैयार करवाता यहाँ का किला महानगर के मध्य जहाँ पना नामक नगर बसाया। यह चौथा नगर था। कौन बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करता है। तो इतना कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक की जो शासन व्यवस्था है, यदि आप लोगों को समझ में आई हो तो ज़रूर आप जो है कि कमेंट करके बताइए, और अगला वीडियो लेकर के फिर आएंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।